नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीना विजय, आपका महावीर बीएड कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपना जो पढ़ने का टॉपिक रहेगा वो रहेगा संधि। तो आज विद्यार्थी अपन संधि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, तो आज अपन संधि की परिभाषा, संधि के भेद और संधि के उदाहरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, यानी जो परिवर्तन होता है, उसी को ही अपन संधि कहते हैं। जैसे जो संधि शब्द है वह भी एक क्या है, दो वर्णों का मेल है, उसी को ही अपन ने संधि कहा। जैसे सम प्लस दी मिलकर जो शब्द बना वह बना संधि, यानी दोनों के परिवर्तन में जो शब्द बना उसी को अपन ने क्या बोला, संधि कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सम प्लस तोष संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। जैसे सम प्लस तोष में वही जैसे संधि शब्द बना वैसे ही संतोष बना। देव में जैसे ए और ई मिलके ए बन गया। भानु प्लस उदय में जैसे दोनों छोटे ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। इस प्रकार इन दो वर्णों के परस्पर जो मेल होता है और जो इनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, संधि। यानी जैसे पास पास में स्थित पदों के समीप विद्यमान वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जो ही बात मैं आपको बता रही वही है कि जो वर्णों का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और वही बात वापस आती है कि वही प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसी को ही हम संधि कहते हैं। और संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। यानी इनको अलग अलग करना तो संधि विच्छेद कहलाता है, और जब वापस मिला के उनको उसी रूप में ले आते हैं तो वह संधि कहलाती है। अब ये संधि के जो उदाहरण हैं, जैसे हिम प्लस आले, सत प्लस आनंद। वो हिमालय ए और आ मिलके आ बन गया हिमालय, सत प्लस आनंद तो ये बन गया सदानंद। अब अपन संधि के भेद वो जो अपने पहले पढ़ लिए थे कि संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि के बारे में, अब संधि में अपन 3 प्रकार की पढ़ ली, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। स्वर संधि में क्या होता है, इनमें दोनों स्वर मिलते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और अंतिम दूसरे शब्द का प्रथम स्वर, दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है। यानी स्वर संधि में मेन क्या है, इसमें दोनों में स्वर होता है। और अपने हिंदी में 11 स्वर होते हैं, तो इन 11 स्वरों में से भी पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर मिलकर जो परिवर्तन होता है उसी को ही अपन क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे अपन स्वर संधि के उदाहरण देखते हैं। जैसे ये वसुर गलत लिखा हुआ है, ये सुर प्लस अरी यानी सुरारी, यानी ए और ए मिलके क्या बन गया, आ। विद्या प्लस आले, जैसे आ और आ मिलके भी क्या बनता है, आ विद्यालय। यानी तीसरा जो वो शब्द बन रहा है, विकार हो रहा है, वह भी स्वर का ही निर्माण हो रहा है। मुनि प्लस इंद्र, जैसे मुनिंद्र, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बन जाती है। श्री प्लस ईश, जैसे श्रीश। गुरु प्लस उपदेश, जैसे गुरुपदेश। इस प्रकार इस संधि के उदाहरण दिए गए हैं। अब अपन स्वर संधि के प्रकार के बारे में या उसके भेद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसके बाद स्वर संधि के एक एक अपन भेद को पढ़ेंगे। पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जैसे नाम से पता चलता है कि दीर्घ हो जाता है, लघु और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। यानी ए और आ के साथ यदि ए और आ मिलता है तब भी वह आ बनता है, और छोटी ई और बड़ी के साथ यदि छोटी ई और बड़ी ई बनती है तब भी वह बड़ी ई बनता है। जब छोटे ऊ और बड़ू के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ बनता है तब भी वह बड़ा ऊ ही बनता है। यानी अक स्वर्ण दीर्घ, यानी समान जात की यानी समान वर्ण मिलने पर ये बड़ा दीर्घ वर्ण बन जाता है। दीर्घ जो हो जाता है वही क्या कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। इसके जैसे नाम लिखा हुआ है अक स्वर्ण दीर्घ, यानी मतलब एक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो दो मिलकर दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें
तो जब सुजातीय स्वर आस पास आते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं, और इसी को ही हम स्वर संधि का दीर्घ संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि का भेद है तो इसको दीर्घ संधि ही कहेंगे अपन। तो ये दीर्घ संधि में क्या होते हैं, जो समान स्वर मात्राएं दो समान सुजातीय होते हैं उसी में वह दीर्घ बन जाता है, उसी को अपन दीर्घ संधि कहेंगे। आज अब अपन दीर्घ संधि के उदाहरण देखते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, पुस्तक प्लस आले जैसे पुस्तक प्लस आले पुस्तकालय, यानी ए और आ मिलके आ बन गया, यानी हर उसमें उदाहरण में दीर्घ हो रहा है। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, यानी छोटी ई और छोटी मिलके क्या बन गया, बड़ी ई बनता है, ये रविंद्र। लेकिन इसका शुद्ध शब्द रविंद्र माना जाता है तो ये रविंद्र भी होता है। गिरी प्लस ईश गिरीश, मुनि प्लस ईश मुनीश। इस प्रकार ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे गुण संधि की। अब गुण संधि में क्या होता है कि जब इसमें गुण संधि के जो स्वर होते हैं वो होते हैं ए, ओ और अर। यानी जिन स्वरों में ए होता है, ओ होता है और अर होता है वहाँ पे गुण संधि होती है। जैसा कि कैसे बनते हैं, जब ए और आ के साथ ई और ई हो तो ए बनता है, और जब ए और आ के साथ ऊ और ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ बन जाता है, और जब ए और आ के साथ री हो तो अर बन जाता है, और उसे गुण संधि कहते हैं। यानी यदि अपन गुण संधि की पहचान करें तो ए, ओ और अर जिसमें होता है उसमें गुण संधि बनती है। छोड़ से यदि अपन देखें तो इनकी पहचान बनती है ए, ओ और अर। जैसे इसके उदाहरण दिए गए हैं, नर प्लस इंद्र, तो ए और ई मिलके क्या बन गया, ए नरेंद्र। सूर्य प्लस इंद्र, ए और ई मिलके बन गया सुरेंद्र। ज्ञान प्लस उपदेश, तो मैंने बताया था आपको ए और ऊ मिलके क्या बन जाता है, ओ, तो ज्ञानोपदेश। भारत प्लस इंदु भारतेंदु, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, यानी जहाँ री हो ए के साथ तो अर बन जाता है देव ऋषि। सर्वे प्लस इक्षण सर्वेक्षण। इस प्रकार ये गुण संधि के उदाहरण दिए हुए हैं। इसके बाद अपन बात करें वृद्धि संधि की, कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। जिस प्रकार गुण संधि में ए और ओ उसकी पहचान होती है, उसी प्रकार वृद्धि संधि में आई और औ जहाँ पे होते हैं, जहाँ ये नए विकार बनते हैं वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। जब ए और आ के साथ ए आई हो तो आई बनता है, और जब ए और आ के साथ ओ औ हो तो औ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। यानी गुण संधि में तो ए और ओ पहचान बन रही थी, लेकिन वृद्धि संधि में आई और औ पहचान बन रही है, और ए के साथ ए मिलता है तो आई बनता है, और ए और ओ के साथ ओ और औ बनता है तो औ बनता है। आओ अपन इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे वृद्धि संधि के उदाहरण दिए गए हैं, मत प्लस एकता, यानी ए और ए दे रखा है तो आई बन गया मत एकता। ऐसे ही वृद्धि संधि के और भी उदाहरण दिए हुए हैं। एक प्लस एक, जैसे एक एक। धन प्लस एषणा, जैसे धन एषणा। सदा प्लस एव, जैसे सदैव। ये सब आई के उदाहरण दिए हुए हैं। ऐसे ही औ बन जाता है। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं तो जैसे यण संधि। अब बात करें तो अपन यण संधि किसे कहते हैं, जब ई छोटी ई बड़ी ई के साथ अन्य स्वर हो तो ये बन जाता है, और जब ऊ और ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है, और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। ये यण संधि में पहचान होती है, यानी ये वह और र। जैसे अपन बात करें तो इसके प्रमुख जो पद होते हैं, इसमें क्या होता है, यण संधि 3 प्रकार से संधि युक्त पद होते हैं। ऐसे पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए। यानी यण संधि की सबसे बड़ी पहचान है, जैसे क्या होना चाहिए, ऐसे पूर्व आधा व्यंजन आना चाहिए। जैसे इत्यादि, ये आया तो उसमें तय आधा आता है, वैसे पूर्व भी आधा व्यंजन होना चाहिए, और शब्द में त्रय भी होना चाहिए। जैसे ये दिया हुआ है कि यण स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है कि ये और त्रय में स्वर होना चाहिए, और उसी से बने हुए शुद्ध एवं सार्थक स्वर को प्लस के बाद लिखे तो उसे यण संधि कहते हैं।
यानी ये और तरह क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। उसी से बने हुए शुद्ध सार्थक स्वर के बाद ही इसे लिखते हैं। यानी इनके पहले तो आधा व्यंजन होता है और ये पूरे व्यंजन बन जाते हैं। इनके बाद स्वर होते हैं ना, तो फिर उसमें मात्रा लग जाती है और वो पूरे बन जाते हैं। आइए अपन यण संधि के उदाहरण भी देखते हैं। जैसे इति प्लस आदि, यानी इति, इसके बाद ये ई की मात्रा यानी ये लगा हुआ है, ये पूरा स्वर भी, तो इत्यादि ये पूरा स्वर सहित आ गया। परि प्लस आवरण, पर्यावरण। अनु प्लस अये, अन्वय। सु प्लस आगत, स्वागत। अभि प्लस आगत, अभ्यागत। ये सब यण संधि के उदाहरण हैं। इसके बाद अपन बात करें तो अयादि संधि। यण संधि में अपने पास ये, व और र बनता है। अब अयादि जो संधि है इसमें अये, आए, औ, आउ इसकी पहचान होती है। जब ए, आई, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए आय में, आई आय में, ओ औ में, औ आउ में अण बन जाता है। ये व से पहले व्यंजन पर आ, ए, आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है। यानी यदि बाद में किसकी मात्रा हो, ए और आ की मात्रा होती है तो अयादि संधि होती है। लेकिन अगर और कोई विच्छेद न निकलता हो तो के बाद वाले भाग को वैसे का वैसा लिखना होगा, उसे अयादि संधि कहते हैं। इसकी मेन है कि ये और वैसे पहले व्यंजन पर ए और आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है। लेकिन ये और कोई विच्छेद नहीं निकलता, यदि कोई मात्रा नहीं है तो फिर के वाले जो बाद के शब्द हैं उनको अपन वैसे के वैसे लिख देते हैं, उसे अयादि संधि कहते हैं। आओ अपन अयादि संधि के उदाहरण देखते हैं। जैसे ने प्लस अन, ए बना हुआ है तो इसे आई बन गया। नौ प्लस इक, नाविक बन गया। ओ है तो औ बन गया। भो प्लस एन, ओ है तो औ बन गया, भवन। पो प्लस इत्र, पवित्र। इस प्रकार ये सारे अयादि संधि के उदाहरण भी दिए गए हैं और आगे की जानकारी अपन अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे।